तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो है कोविड का समय चल रहा है। अभी जितने भी कोचिंग संस्था थे वो सभी बंद हो चुके हैं और जो बच्चे हैं बहुत ही परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका जो एग्जाम है बहुत ही नज़दीक आ चुका है ना। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एटीपी गुरुकुल आपके लिए एक क्रैश कोर्स के भांति गेस्ट क्वेश्चन का जो है सीरीज चालू करने जा रहा है, जिसमें जो है आपको सभी सब्जेक्ट का सभी जितना भी चैप्टर है गेस्ट क्वेश्चन उसका कराया जाएगा, जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को हूबहू मिलेगा, है ना। तो आप जितना भी हम आपको प्रश्न करा रहे हैं इनको अच्छे से याद कर लें, है ना। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इसका जो है पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, है ना। तो आपको सिंपली से जाके गूगल में सर्च करना है www.atpgurukul.com, है ना। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, है ना। नहीं तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में चेक करेंगे तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है प्रश्न, क्रिस्टल के समीप पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है। यानी कि जो क्रिस्टल होता है उसके समीप जो है पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान कहाँ होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्रिस्टल होगा। क्रिस्टल के समीप पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान कहाँ होता है। इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन दिया है कि सरल घन इकाई सेल में, अगला ऑप्शन दिया है कि पिंड केंद्रित बीसीसी में, या फिर फलक केंद्रित एफसीसी में, या फिर इनमें से सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम आपको बता दें कि जितने भी प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है और आपके इंटर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल घन इकाई सेल में। यानी कि जो क्रिस्टल के समीप जो पैकिंग होता है, यानी जो क्रिस्टल होता है, कोई क्रिस्टल होता है उसके पैकिंग में जो है सबसे अधिक समीप जो है पैकिंग सबसे अधिक किसकी खाली स्थान होती है, तो वो होती है सरल घन इकाई सेल में, है ना। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है 2 नंबर। क्या बोल रहा है कि किस क्रिस्टल संरचना में पैकिंग सीमित पैकिंग सबसे अधिक होती है। यानी कि वह कौन सा क्रिस्टल का संरचना होता है जिसमें जो है जो सीमित पैकिंग, यानी जो सीमित पैकिंग होती है वो सबसे अधिक होती है। इसका ऑप्शन देख लीजिए। ए नंबर ऑप्शन बोला कि सरल घन इकाई सेल में यानी कि एससी में, या फिर फलक केंद्रित सेल यानी कि एफसीसी में, या फिर पिंड केंद्रित सेल यानी कि बीसीसी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जो है जरूर से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फलक केंद्रित सेल यानी कि एफसीसी में, है ना। यहाँ पे देखिए, हम आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन कराए। पहला क्वेश्चन बोल रहा था कि क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सरल घन इकाई सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, है ना। अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग सबसे अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फलक केंद्रित सेल यानी कि एफसीसी में, है ना। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ये दोनों क्वेश्चन जो है सिमिलर दिखता है लेकिन जो है दोनों अलग है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न, कह रहा है कि बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वॉइड्स होते हैं। यानी कि जो बीसीसी होता है उसके संरचना में पैकिंग दक्षता और वॉइड होते हैं। यानी जो पैकिंग दक्षता होती है और वॉइड जो होते हैं वह किस में होते हैं, मतलब उसका परसेंट कितना होता है, इसके बारे में हमको बताना है। इसका ए नंबर ऑप्शन बोला कि 90% और 10%, यानी कि इसमें पैकिंग दक्षता 90% है और वॉइड जो है 10% है। इसका ऑप्शन का कहने का मतलब है। अगला ऑप्शन है कि 80% एवं 20%, यानी कि 80% पैकिंग दक्षता और 20% वॉइड्स, है ना। अगला ऑप्शन बोल रहा है कि 70% और 30%, और अगला ऑप्शन बोला कि 68% और 32%। यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके इंटर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 68% एवं 32%, है ना। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है प्रश्न कि एफसीसी एवं एचसीपी या सीसीपी में पैकिंग दक्षता एवं वॉइड्स की प्रतिशत होती है। यानी कि जो एफसीसी होता है या फिर सीसीपी या फिर एचसीपी होता है उसकी में पैकिंग दक्षता एवं वॉइड्स की प्रतिशत हमको बताना है। ये नंबर ऑप्शन बोला है कि 74,
26%। अगला जो ऑप्शन है वह बोल रहा है 68,32। अगला ऑप्शन बोल रहा है कि 70,30 और अगला ऑप्शन बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 74,26%, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है 5 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि क्रिस्टल के समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि जो क्रिस्टल में समन्वय संख्या होती है उसमें वृद्धि कब होती है, ताप बढ़ाने पर या फिर दाब बढ़ाने पर या फिर दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो क्रिस्टल होता है उसमें जो समन्वय संख्या होती है वह कब बढ़ती है, ताप बढ़ाते हैं तब बढ़ती है, या फिर दाब बढ़ाते हैं तब बढ़ती है, या फिर ताप या दाब दोनों बढ़ाते हैं तब बढ़ती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको फिर से कहना चाहेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से रट लीजिएगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाब बढ़ाने पर। यानी कि दाब में जब वृद्धि करते हैं तो क्रिस्टल में जो समन्वय की संख्या होती है उसमें वृद्धि होती है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह 6 नंबर। क्या बोल रहा है कि डायमंड यानी कि हीरा में पैकिंग दक्षता एवं वॉइड्स यानी कि खाली स्थान की प्रतिशत कितनी होती है। यानी कि जो डायमंड होता है और यानी कि हीरा जो होता है उसमें जो पैकिंग दक्षता एवं वॉइड के जो खाली स्थान होते हैं उसकी प्रतिशत के बारे में हमको पूछा गया है। ऑप्शन बोला है कि 34 एवं 66, बी नंबर ऑप्शन बोला है कि 70 एवं 30, अगला ऑप्शन बोला है कि 80,20 और 50,50। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 34,66%। यानी कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी जरूर से रट के रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह 7 नंबर। क्या बोल रहा है कि एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन, जो प्रति परमाणु आयन होता है वह ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या होती है। यानी कि जो एफसीसी संरचना होती है उसमें प्रति परमाणु आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या के बारे में हमको बताना है। और यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन बोला कि 2, बी नंबर ऑप्शन बोला कि 4 और सी नंबर ऑप्शन बोला कि 8 और डी नंबर ऑप्शन बोला कि 1। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वह 8 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न, कह रहा है कि निम्न में किस में फ्रैक्शनल डिफेक्ट होता है। निम्न, यहाँ पे देखिए निम्न हो गया, यहाँ पे निम्न होगा, निम्न में किस में फ्रैक्शनल डिफेक्ट है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वो एलिमेंट है जिसमें जो है फ्रैक्शनल डिफेक्ट पाया जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट है वो, फ्रैंकल है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन बोला कि सोडियम क्लोराइड, बी नंबर ऑप्शन बोला कि ग्रेफाइट, सी नंबर ऑप्शन बोला कि डायमंड और अगला ऑप्शन बोल रहा है आपका सिल्वर ब्रोमाइट। देखिए अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिल्वर ब्रोमाइट, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, कह रहा है क्रिस्टल में स्कॉटी डिफेक्ट पाया जाता है जब, यानी कि जो क्रिस्टल होता है उसमें जो है स्कॉटी डिफेक्ट कब पाया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है हम पिछले क्लासों में कई बार बता चुके हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य संख्या में जब धनायन एवं ऋणायन गायब होते हैं तब जो है स्कॉटी डिफेक्ट पाया जाता है ना। इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है 10 नंबर। क्या बोल रहा है कि क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है, यानी जो क्रिस्टल होता है उसमें जो स्थान जालक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। 20 होती है, 14 होती है, फिर 230 होती है या फिर 13 होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 होती है। हम आपको देखिए बहुत आराम से जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन करा दिए, है ना। तो आप इन 10 क्वेश्चन को जरूर से याद कर लीजिए, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हम आपको बहुत ही आराम से क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना, तो आप इनको जरूर से याद कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बोल रहा है अगला प्रश्न कि सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलकृत संरचना है, यानी कि जो सोडियम और पोटेशियम है वह किस प्रकार का क्रिस्टलकृत संरचना है। एफसीसी है, बीसीसी है या फिर एससी है या फिर ट्राइक्लिन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीसीसी, यानी कि जो सोडियम और पोटेशियम जो है कैसा क्रिस्टल है, तो वह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीसीसी, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला जो प्रश्न है वह है 12 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोल रहा है कि लेड जिरकोनेट, यानी कि जो लेड जिरकोनेट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PbZrO3, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है PbZrO3। यह क्या है, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक है या फिर फेरो इलेक्ट्रिक है या फिर डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। हम आपको बता रहे हैं कि यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, बताइए क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सेकंड रुकिए बस। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि घनीय संरचना में परमाणु ए कोनर पर तथा बी फलक के केंद्र पर है, यानी कि कोई घनीय संरचना है जिसमें जो है एक परमाणु ए जो है वह कोना पर है और जो बी है वह फलक यानी कि फेस के केंद्र पर है। यौगिक का सूत्र होगा, यानी कि एक घनीय संरचना है ना, उसमें जो है एक परमाणु जो कोना पे है और एक जो है फलक पर यानी कि फेस पर है ना। तो उसका यौगिक का सूत्र क्या होगा, AB होगा, AB3 होगा या फिर AB2 होगा या फिर A2B2 होगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि यह क्वेश्चन आपके जो है जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें बहुत बार पूछा गया है ना। यानी कि मॉडल सेटर जो मॉडल सेट पेपर होता है उसमें भी जो है यह प्रश्न हमेशा पाया जाता है ना। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AB3, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा AB3। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, वह बोल रहा है कि घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या होती है, यानी कि जो घनीय क्रिस्टल होता है उसमें एलिमेंट सिमेट्री की संख्या कितनी होती है, 24 होती है या फिर 14 या फिर 23 या फिर 50। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 होती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है 15 नंबर। क्या बोला है कि एनायन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं, यानी कि जो एनायन वैकेंसी होता है यानी कि जो एनायन का खाली स्थान होता है उसमें जो फंसे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं हम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए एक बार। ये बोल रहा है कि एफ सेंटर, बी नंबर ऑप्शन बोला कि टेट्राट्रियल होल या फिर अल्ट्रा होल या फिर उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ सेंटर। अगला जो क्वेश्चन है वह है 16 नंबर। क्या बोल रहा है कि एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, यानी कि जो एफ सेंटर से युक्त जो होते हैं क्रिस्टल वे क्या होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लड या फिर पैरामैग्नेटिक या फिर एन टाइप अर्धचालक या फिर निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण युक्त या फिर इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ताप वृद्धि के कारण किसकी विद्युतीय चालकता में कमी आती है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एलिमेंट है जिसमें जब हम ताप बढ़ाएंगे यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब उसका जो विद्युत का जो चालन करने की क्षमता है वह घटेगी। ए नंबर ऑप्शन बोला कि सुचालक यानी कि धातु, अगला ऑप्शन बोल रहा है अर्धचालक, अगला ऑप्शन बोला कुचालक और अगला ऑप्शन बोला कि इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुचालक। यानी कि जब सुचालक में यानी किसी धातु में हम ताप बढ़ाएंगे तब उसमें जो है विद्युतीय चालकता जो है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वह कम हो जाएगा, यानी कि जो विद्युत का जो चालन होता है वह कमी आ जाएगी उसमें, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 18 नंबर। क्या बोला कि वह ठोस जिसमें स्कॉटी एवं फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाए जाते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से वह कौन सा ठोस है जिसमें जो है स्कॉटी डिफेक्ट एवं फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों इस एक ही में पाए जाते हैं। और यह भी क्वेश्चन आपके इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए नंबर ऑप्शन बोला कि AgCl, बी नंबर ऑप्शन बोला कि AgBr, सी नंबर ऑप्शन बोला कि ZnS और डी नंबर ऑप्शन बोला कि CsCl। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AgBr, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या बोला कि जेडानो को गर्म करने पर विद्युतीय चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो ZnO है, जिंक ऑक्साइड जो है, उसको जो हम गर्म करेंगे तो उसमें जो विद्युत का जो चालन होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। यानी कि जब जेडानो को हम जब गर्म करेंगे उसमें जो है विद्युतीय चालकता जो है बढ़ेगी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20 नंबर क्या बोल रहा है कि क्रिस्टल में तल समितीय कमा अक्ष समितीय एवं केंद्र समितियों की संख्या का अनुपात क्या होता है। और यह भी क्वेश्चन आपके इंटर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9:13:1। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको जरूर से याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 21 नंबर क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस में द्विघूर्ण आघूर्ण ज्यादा होता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वो एलिमेंट है जिसमें जो है द्विघूर्ण आघूर्ण सबसे ज्यादा होता है। CH3Cl या फिर CH2Cl2 या फिर CHCl3 या फिर CCl4। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CHCl3, है ना। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और अगला क्वेश्चन तो और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न कि ग्लास यानी कि शीशा होता है। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था शायद। ग्लास क्या होता है, माइक्रो क्रिस्टलीय ठोस या फिर अति शीतलता द्रव या फिर जेल या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अति शीतलतीय द्रव, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इस पीडीएफ में देखिए और बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है हीरा का। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हीरा यानी कि डायमंड होता है, यानी कि डायमंड होता है वह क्या होता है, इसके बारे में हमको बताना है। तो यह क्या होता है, ये होता है नेटवर्क सॉलिड, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऐसे देखिए बहुत सारा इसमें क्वेश्चन जो है हम इस पीडीएफ में दिए हुए हैं, है ना। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक मिलेगा, यानी कि इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। अब जैसे ही आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे या फिर कमेंट करने जाएंगे, है ना, तो कमेंट के ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पर चले जाइएगा, है ना। और वहाँ पे जो है ये जितना हम आपको पढ़ाए ये सब वहाँ पे मिल जाएगा लिखा हुआ आपको। और उसके नीचे जो है, नीचे में जाइएगा आप तो वहाँ पे एक लिखा गया होगा PDF डाउनलोड, उस पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो ये PDF जो है डाउनलोड हो जाएगा, है ना। तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे चेक कीजिए वेबसाइट का लिंक, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा, है ना। तो इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर से दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें, है ना। और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल का जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसे भी जरूर से ज्वाइन कर ले। वहाँ पे भी क्लास का नोटिफिकेशन दिया जाता है ना। तो इस वीडियो को यानी कि इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।